So beta, I am discussing this program development life cycle 12.1 from your syllabus. अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो ओ लेवल्स के अंदर भी हमने डिस्कस किया था प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इट वाज अ प्रोसेस जहाँ पे मेरे पास मेरे प्रोग्राम को बनाने के लिए एनालिसिस पार्ट था, डिज़ाइन पार्ट था, कोडिंग पार्ट था, टेस्टिंग पार्ट था। तो आप लोगों के पास डेवलपमेंट होती है किसी भी चीज़ की हो, लेकिन उसके जो है कुछ स्टेजेस होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी प्रोग्राम बनाना है, इन ऑर्डर टू डेवलप अ प्रोग्राम दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय अदर्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हमारी डेवलपमेंट को एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर होना चाहिए। हमारी डेवलपमेंट को जो है क्लियरली एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए। दैट मीन्स कि यू शुड बी नोइंग कि कौन सा टास्क मेरे पास पहले हो रहा है, कौन सा काम मेरे पास उसके बाद होगा, वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो, ऑर्डर्ड फॉर्म में हो। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन और एक प्रोग्राम डेवलपमेंट आपके पास कैसे बनता है, ये हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। जैसे अगर मैंने कोई भी प्रोग्राम अपने पास बनाया तो प्रोग्राम के लिए काफ़ी सारी ऑल्टरेशंस उसके अंदर आ सकती हैं इन ऑर्डर टू डील विद दी सर्कमस्टेंसेज, या उस प्रोग्राम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आ सकता है। सो दिस इज द वे दैट दिस इज व्हाई आई हैव प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब बेटा, इस लाइफ साइकिल के जो है हमारे पास कुछ स्टेजेस हैं। वो स्टेजेस हमारे पास क्या है कि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सबसे पहले I work on its coding area, I work on its testing area, I work on its maintaining area, and I just check in depth to check that if it is working or not. So first of all, whenever I want to create a program, for example, if you guys are working in a company and your boss has asked you to create a software for maybe an attendance system into your office. So that is an object, that is a task. But before you create that program, first of all, what you need to do is you need to टेक एन एनालिसिस। अब एनालिसिस आपके पास क्या होते हैं? एनालिसिस के सर ने मुझे ये वाला काम दिया है, और इस सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले मुझे क्या क्या एनालिसिस करने की ज़रूरत है। मकसद ये कि क्या क्या चीज़ें उसमें हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों का टेस्ट देता हूँ, मैं आप लोगों का पेपर देता हूँ, तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो? पेपर के सारे सवाल देखते हो, आप लोग जो है उसके अंदर एनालिसिस करते हो कि सर ये सारे सवाल जो हैं हम कर सकते हैं, या ये सारे क्वेश्चन जो है सर हमें नहीं आते, या इस तरीके से हमने करना है। दुनिया में किसी भी चीज़ को आप करते हो तो करने से पहले हम उसके एनालिसिस करते हैं, हम उसको देखते हैं कि हमने उसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसी तरह से बेटा, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई भी प्रोग्राम बनाना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने उसके एनालिसिस करनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होगी, कैसे होगी, क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ बेहतर नहीं है। एनालिसिस के पार्ट जो सेकंड पार्ट है आपका, दैट इज योर डिज़ाइन पार्ट। और डिज़ाइन के अंदर मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर बताया था कि डिज़ाइन करने के लिए मेरे पास 3 से 4 तरीके हैं, जिसमें हम डिज़ाइन के लिए या तो सूडो कोड यूज़ करेंगे, या तो हम फ्लो चार्ट यूज़ करेंगे, या तो हम स्ट्रक्चर डायग्राम यूज़ करेंगे अपना एक ओवरऑल डिज़ाइन बनाने के लिए, दिखाने के लिए कि सर हाँ, ये हमारे पास एक जो है वो डिज़ाइन है और इस पर हम इस तरह से काम कर सकते हैं। एक हमारे पास प्रोसेस, एक हमारे पास फ्लो है। जैसे हमारे पास जब भी हम किसी भी घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर की कंस्ट्रक्शन से पहले हम उसका जो मैप है हम वो ऑटो कैड के ऊपर बनाते हैं, ये चेक करने के लिए कि कौन सा रूम, कौन सा गेट, कौन सा डोर कहाँ पे प्लेस होगा। इन द थर्ड स्टेज हियर इट कम्स द कोडिंग पार्ट। और कोडिंग पार्ट इज द प्लेस जहाँ पे आप लोगों का अभी अभी मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया है आईडीई का, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो है आपके पास बेटा कोडिंग वाले एरिया से स्टार्ट हो जाएगा। कोडिंग के अंदर आप चेक करते हो कि मुझे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपनी जो है वो यूटिलाइज करनी है, या तो वो आप लोगों के पास C# है, विजुअल बेसिक्स है, पाइथन है, या कोई भी आपके पास लैंग्वेज है, तो वो कौन सी लैंग्वेज से आपने कोड करना है। क्या वो एप्लीकेशन आपके पास मोबाइल पे चलेगी, आईफोन पे चलेगी, किस पे चलेगी? तो हम उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी कोडिंग करते हैं। फोर्थ स्टेज के अंदर बेटा, अभी अभी मैंने आपको लोगों को पढ़ाया है कुछ टेस्टिंग की स्ट्रेटेजीज, उसका भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया है कि हमारे पास स्ट्रेटेजी टेस्टिंग किस किस टाइप्स की होती है, हम टेस्टिंग क्यों करते हैं, हमारे लिए वो क्यों ज़रूरी है, ये चेक करने के लिए कि प्रोग्राम हमारे पास गलत चल रहा है या नहीं। फिफ्थ स्टेज के अंदर बेटा हमारे पास मेंटेनेंस है। और अभी अभी एक क्वेश्चन में उसने कहा था कि सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गया, डेवलप भी हो गया, लेकिन हमारा जो यूजर है वो कह रहा है कि यार इसकी स्पीड तेज होनी चाहिए। तो मेंटेनेंस के लिए हम क्या करते हैं? हम उसकी जो है या परफेक्टिव मेंटेनेंस के ऊपर हम जाते हैं। ये आप लोगों ने शायद कभी कभार सुना भी हो कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एनी ऑफ योर बैंकिंग एप्लीकेशन एज वेल, या आपके स्कूल या कॉलेज की कोई भी वेबसाइट इज अप फॉर मेंटेनेंस। इसका क्या मतलब है? उस पर कोई भी काम चल रहा है, उसको जो है हम अपडेट कर रहे हैं अपने पास। तो
आप लोगों के पास बेटा ये कुछ स्टेजेस हैं आप लोगों के प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया कि एनालिसिस क्या है। एनालिसिस इसके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम उसको क्लियरली चेक करते हैं कि उसमें मुझे आई नीड टू डिफाइन दैट व्हाट आई एम वर्किंग ऑन, व्हाट माय सॉल्यूशन हैज टू बी ऑफ। सो दिस इज कॉल्ड योर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एनालिसिस के स्टेज के अंदर यू वर्क ऑन योर फीसिबिलिटी स्टडी, you check by your investigations and findings to check that exactly आपके पास क्या रिक्वायर्ड है। डिज़ाइन के अंदर मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया कि आप अपने प्रोग्राम के डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं, आप अपने प्रोग्रामर को बताते हैं कि कौन सी चीज़ होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट हो सकता है आपके पास स्ट्रक्चर चार्ट्स में, स्ट्रेट ट्रांजिशन डायग्राम्स में, फ्लो चार्ट्स में, सूडो कोड में। कोडिंग के अंदर बेटा हम ये चेक करते हैं कि कौन सी लैंग्वेज से मैंने अपने प्रोग्राम को लिखना है। टेस्टिंग के अंदर अभी अभी हमने डिस्कस किया कि हम प्रोग्राम को काफ़ी सारे टेस्ट डेटा से चलाते हैं। जैसे अभी वो एक क्वेश्चन था जिसमें 1 साल के अंदर वो जो केविन था, हमने उसके टेस्ट डेटा के साथ काम किया था कि इस महीने है तो ऑब्वियसली 1 से 12 के अंदर होंगे, तो आई चेक विद द सेट ऑफ टेस्ट डेटा दैट इज गिविंग मी कि मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है या नहीं। फोर्थ मेरे पास लास्ट बेटा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस ये चेक करता है कि आपका जो प्रोग्राम है उसकी वो कितना एफिशिएंटली इफेक्टिवली चल रहा है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई फंक्शनैलिटी इंप्रूव तो नहीं करनी। So that's all for today, or that's up for 12.1 as well. That's some of the stages in your program development life cycle. अगर आप में से किसी को कोई भी confusion है, you have the floor, you can ask the questions. That's all for today from my side.